हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिलेगा कि अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो एग्जाम नीट का हो, चाहे यूपी बोर्ड का, चाहे आपका जीमेंस का हो, चाहे किसी गवर्नमेंट एग्जाम का, अगर आप चाहते हैं एक बार में ही किसी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना या किसी एग्जाम में सिलेक्शन ले पाना, तो उसके लिए आपको कुछ पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिन बातों को ध्यान में रखकर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो उस एग्जाम में आप एक बार में ही सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आज का जो समय है वो समय है स्मार्ट वर्क करने का। आज का समय है कुछ अलग तरीके से पढ़ने का, तब बच्चा अच्छे नंबर भी लेके आ पाता है और सिलेक्शन भी लेके आ पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं और वो सभी पॉइंट में से 4th नंबर का और 6, 7 नंबर के जो पॉइंट हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने इन पॉइंटों को मिस कर दिया तो यकीन मानिए आप लोगों को टॉपर कोई नहीं बना सकता। अगर कोई टॉपर बना सकता है किसी एग्जाम में, अगर सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो की हर एक बातों को, हर एक पॉइंट को आप अच्छे तरीके से देखना, समझना और अपनी स्टडी में फॉलो करना स्टार्ट कर देना। आप देखेंगे कि आप लोग 90 नंबर लाना चाहते हो, 95 नंबर या टॉपर बनना चाहते हो तो आप टॉपर भी आसानी से बन पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें कि सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना करते सही, और कोई भी टॉपर बच्चा क्यों ना सही, हर एक टॉपर बच्चे के मुंह से आप लोगों ने सुना जरूर होगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। टाइम मैनेजमेंट हर एक स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, जिससे वो अपने एग्जाम में एक बार में सिलेक्शन ले पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो टाइम को बेकार ज्यादा कर लेते हैं। टाइम में मतलब कि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा लेके आ पाते हैं। टाइम मतलब कि पढ़ाई के लिए ना लगा पाने के कारण मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो टाइम मैनेजमेंट बना के रखते हैं, किस समय क्या करना है, कौन सी चीज करनी है, किस तरीके से करनी है, सारे उनके पास प्लान होता है। दूसरे नंबर का पॉइंट है हमारे पास, वो भी काफी इंपोर्टेंट है। दूसरे नंबर का है स्मार्ट स्टडी। आज का जो समय है वो गधा वाला वर्क नहीं है कि गधे की तरह लगे हुए हैं। वो जमाना गया, लगातार समय बदल रहा है। समय के साथ साथ हमारी पढ़ाई है वो भी बदल रही है, पढ़ाई करने का तरीका जो है वो भी बदल रहा है। पहले चौक से पढ़ा करते थे, फिर मार्कर पढ़ाए, मार्कर के बाद आज डिजिटल बोर्ड आ गया। क्यों? क्योंकि पढ़ाई जो है, पढ़ाई का तरीका भी लोगों को मतलब कि बदलना पड़ रहा है। और उस तरीके से आपको बता दें, बच्चे को भी पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। जैसे मान लो क्लास में आप पढ़ते हो, क्लास में आप पढ़िए, क्लास में पढ़ने के साथ साथ में जैसे मान लो हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, 1 शॉट वीडियो देखिए हमारे मतलब कि टेस्ट देते हैं, टेस्ट देखिए, सैंपल पेपर देते हैं, सैंपल पेपर देखिए। मतलब आपको स्मार्ट तरीके से भी काम करना होगा। हार्ड वर्क चल रहा है आपका, चलने दीजिए, लेकिन स्मार्ट वर्क जिस बच्चे ने नहीं किया वो टॉपर बनना तो भूल ही जाए। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट तरीके से चीज़ों को देखना है। जैसे कि आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स वगैरह बना सकते हैं, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें कहीं पर लिखी हुई हैं वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फॉर्मूले की शीट बना सकते हैं, या मान लीजिए फॉर्मूले का एक चार्ट बनाकर दीवार पर लगा सकते हैं। तो आपको स्मार्ट तरीके से चीज़ों को सोचना होगा और तरीके से याद करना होगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है कुछ नया सीखें। स्टूडेंट हो आप लोग, और स्टूडेंट का पहला काम होता है कुछ नया सीखना। डेली आप क्लास करने के लिए आते हो तो कुछ सीखो कि आज 1 घंटे में हमने क्या सीखा, आज सर ने हमको क्या नया सिखाया, आज हमको क्या नई नॉलेज मिली। जब आप सीखने के मकसद से क्लास के अंदर बैठोगे ना तो आपको जो बातें पढ़ाई जा रही हैं वो चीजें समझ में भी आएंगी, वो चीजें आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है ना। आप लोग क्या काम करते हो, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं जगाते, क्या नया सीखने को मिल रहा है ये सोचकर नहीं आते, जिसके कारण क्लास में पढ़ते जरूर हैं लेकिन क्लास के अंदर पढ़ाया क्या गया है वो तक आप लोगों को पता नहीं होता, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। अगले नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, 4th पॉइंट है हमारा, सही समय पर पूछें सही प्रश्न। बहुत सारे बच्चे होते हैं मतलब उल्टे सीधे फालतू के बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहते हैं। नहीं, अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा ना, पहले टीचर की बात को ध्यान से सुनेगा, समझेगा, या उसके बाद में उसे लगेगा ये जेन्युइन डाउट है, ये पूछना चाहिए, वो सही समय पर सही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं लेकिन उनका कोई क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होता, फालतू के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, काम के करने हैं। दूसरे नंबर का है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने के लिए बैठे, सर ने पढ़ा दिया, कोई टॉपिक सर में नहीं भी आया, शांत बैठे रहते हैं और वो डाउट को क्लियर नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं पूछते सही समय पर टीचर से, जिसके कारण क्या होता है वो टॉपिक जो होता है, वो कॉन्सेप्ट जो होता है उनका वीक रह जाता है। लेकिन टॉपर बच्चा जो होता है वो सही समय पर सही क्वेश्चन पूछकर अपने डाउट्स को क्लियर जरूर करता है, जिसके कारण उसके नंबर अच्छे आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। 5वें नंबर का पॉइंट है गलतियों से सीखें। हम लोग आप लोगों का टेस्ट लगातार लेते रहते हैं, तो टेस्ट लेने का मकसद यही होता है कि अगर हमारा कोई बच्चा गलती करता है, अगर बच्चे पर कॉपी में कोई गलती होती है, याद करने में कोई गलती होती है, लिखने में कोई गलती होती है, कैसी भी कोई गलती होती है, तो वो गलती अपनी पहचान पाए और गलती पहचानने के बाद में वो अगली बार उन गलतियों को ना करे। लेकिन बच्चे तो हमारे ऐसे होते हैं बहुत सारे जो टेस्ट देना पसंद ही नहीं करते, टेस्ट के नाम पर घर पर बैठ जाते हैं, टेस्ट के नाम पर छुट्टियां कर लेते हैं। तो आपको बता दें, अगर जो बच्चा ऐसा करता है ना, वो बच्चा कभी भी टॉपर नहीं बन सकता।
आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी बच्चा आपने नहीं देखा होगा, कोई भी ऐसा टॉपर नहीं देखा होगा जो इन बातों को फॉलो नहीं करता हो, वो टॉपर बन गया। ऐसा नहीं होता। टॉपर बनना है, अच्छा करना है, अच्छा नाम करना है, सिलेक्शन लेना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का है सेल्फ स्टडी करना। आपको बता दें, कोचिंग आप पढ़ने के लिए आते हो, अच्छी बात है, पढ़ते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी करता है, हमेशा टॉपर वही बना है। क्योंकि आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ आप कोचिंग पढ़ने के लिए गए, कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, आपने घर पर आकर रिवाइज नहीं किया, आपने उसको याद नहीं किया, तो यकीन मानो वो चीजें आपके दिमाग में नहीं आ सकती। कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना सही, पेपर टाइम में आप लोगों को कंफ्यूजन आएगा जरूर। पेपर टाइम में बहुत सारे डाउट आ जाएंगे, पेपर टाइम में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा और आप टॉपर तो छोड़ो, आप बहुत एवरेज बच्चे से भी कम नंबर लेकर आओगे। तो इस तरह की गलती नहीं करनी। सेल्फ स्टडी पर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम आप लोगों को 1 घंटा पढ़ाते हैं तो 2 घंटे आप लोगों को सेल्फ स्टडी अपने सब्जेक्ट में करनी चाहिए। अगले नंबर का है 7 नंबर का, रटने के बजाय समझने पर जोर दें। अगर आप रटने पर जोर देंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर जीके वगैरह, इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह, जो आपके सब्जेक्ट वगैरह हैं, कब तक रटोगे और कितना रटोगे? रटने से काम नहीं चलने वाला। जहां काम चलेगा तो समझने से काम चलेगा। जितने आप समझकर क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, जितना आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे, जितनी आप बुक्स को रीड करोगे समझते हुए, तो आपके कॉन्सेप्ट भी बनेंगे और उसके साथ साथ में कोई भी आप लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें आप रटने के बजाय समझने की, क्योंकि रटना, आज आपने रटा, वो चीजें आप लोगों को कल तक, परसों तक याद रहे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कोई चीज एक बार आपने समझ ली अच्छे तरीके से, तो हो सकता है वो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। तो इन सभी पॉइंटों को अगर आप फॉलो करते हैं, 7 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, जो बच्चा फॉलो कर लेगा, मैं उस बच्चे की गारंटी ले रहा हूं 90+ बोर्ड एग्जाम में नंबर आएंगे और 99% उसका एक बार में सिलेक्शन होगा। पूरे 1 ईयर तक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद इनको लगातार, आपका जब तक एग्जाम ना हो जाए, इन पॉइंटों को आप अपना लेना, आप अगले टॉपर जरूर बनोगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारी वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, ये आप लोगों की गलत आदत है। वीडियो को शेयर किया करो, अच्छी वीडियो होती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट